नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध होगी। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना, बड़ी सरल भाषा में जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे समझाऊंगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है मनीषा सरोज जी, उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है कि मेरी बातों को सुनने से उनके जीवन में क्या असर हुआ। छोटा सा मैसेज है, पहले इसको सुन लेते हैं, फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा सरोज बात कर रही हूँ पुणे महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी स्वीकार सर को। थैंक यू सो मच सर, और बीबीसी ग्रुप को भी, जिन्होंने इतना ज़्यादा हेल्प किया है मेरा। और अभी मेरा वेट 53 केजी हो चुका है। मैंने टोटल 12 केजी वेट लॉस किया है। 3 मंथ्स लगे मुझे वेट लॉस करने के लिए। पहले 65 केजी वेट था और अभी 53 केजी वेट हो चुका है। और आप देख पा रहे होंगे मेरे फेस को ये देख के कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी सर ने बोला मैंने उसको प्रॉपर फॉलो किया। 32 टाइम चबा करके खाया, जो भी खाया सब कुछ खाया, बाहर का भी घर का भी, स्वीट से लेके राइस सब कुछ खाया, पर 32 टाइम चबा करके खाया मैंने। और जब भी मैं खाना खाती थी उसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी जरूर से लेती थी। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी किया। मॉर्निंग में जब भी उठती थी वार्म वाटर पहले पीती थी, फिर उसके बाद 30 मिनट्स तक मैं एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज में रनिंग करती थी, स्किपिंग करती थी, जो भी मुझे पसंद था मैं वो एक्सरसाइज करती थी। फिर उसके बाद मैं होल डे लेती थी। 4 लीटर पानी मैं कंपलसरी पीती ही थी। पर डे मैंने 4 लीटर्स वाटर पिया है, वार्म वाटर। और उसके बाद जब भी समय मिलता था शाम को भी मैं 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज कर लेती थी। बाकी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है। मैंने ग्रीन टी पी है, वो भी 32bar.com की। खाना जो भी घर में बना होता था वही खाती थी, स्वीट्स भी खाती थी। और फिर वॉकिंग की है, जब भी एक्सरसाइज नहीं किया है तो वॉकिंग किया है मैंने। और कुछ भी, और सबसे पहली बार स्ट्रेस तो मैंने बिल्कुल नहीं लिया है। मैंने होल जर्नी को बहुत इंजॉय किया है। एवरी डे मैं इंजॉय करती थी। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि 12 केजी वेट लॉस हो गया है मेरा। और पेशेंस बहुत रखा है मैंने। आप भी पेशेंस रखिए, आपका भी वेट लॉस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये 32 टाइम्स बहुत बेस्ट फॉर्मूला है गाइस, आप करो और रिजल्ट आपके सामने आएगा। आज नहीं तो कल। मुझे 3 मंथ्स लग गए हैं और आपका भी वेट जल्दी से वेट लॉस हो जाएगा। खुश रहो हमेशा और जो भी सर बोलते हैं उसे फॉलो करो। थैंक यू। आपने सुन लिया, मनीषा जी को 12 किलो वजन कम हो गया 3 महीने के अंदर। और ये बोल रही हैं कि मैं सारा क्रेडिट 32 बार के फॉर्मूला को देती हूँ। 32 बार का फॉर्मूला मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। जब भी खाना खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे मीट खाओ, जो भी खा रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ना, बिल्कुल छोटे छोटे। हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालो कम से कम 32 बार चबाओ। जब वो पानी बन जाए फिर उसको पेट में लेकर जाओ अंदर। बस इतना सा काम कर दिया तो आप ये समझ लेना आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ स्टेप बने हुए हैं, वो मेरी बाकी वीडियो में जाके आप देख सकते हो। वजन, अब आप कहोगे कि मेरी तो वेट की समस्या है जी, मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं क्यों ये वीडियो देखूं। आपको डायबिटीज है या नहीं है, वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एक रिसर्च ऐसा बोलती है कि बहुत सारे लोगों को 10 साल तक ये पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज है। और जब पता चलता है तब तक बहुत सारी बीमारियां डायबिटीज के साथ और आ चुकी होती हैं। जिसका भी वजन बढ़ा हुआ है उसको डायबिटीज की संभावना, आप ये समझो 90% चांसेस है कि उसको डायबिटीज हो जाए, जिसका भी वजन बढ़ा हुआ है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो, सबसे पहले कारण को समझ लो तो निवारण किया जा सकता है कि होता क्यों है ये डायबिटीज। 2 तरीके का डायबिटीज होता है, एक तो टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 तो होता है बचपन से ही उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उनकी पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज ही नहीं करती है। टाइप 1 बहुत कम लोगों को होता है, इसके लिए तो आपको दवाइयां लेनी ही पड़ती हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। ये क्या होता है, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हमें हो जाता है। मोटापे की वजह से हो जाता है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। अब ये शरीर में कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे आपको नुकसान करता है, इस बात को जरूर ध्यान से समझना। एक आम इंसान की भाषा में समझाता हूं।
जब भी आप खाना खाते हो, डायबिटीज का मतलब आपने सुना होगा कि शुगर की बीमारी हो गई जी, उस इंसान को तो शुगर है। हाँ बिल्कुल सही, इसको शुगर कहा जाता है। अब क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है ना, उनके घर वाले उनको बार बार ये कहते हैं कि आप चीनी मत खाओ, मीठा मत खाओ, मिठाई मत खाओ। वो खुद भी कहते हैं मैं तो मीठा नहीं खाता, फिर भी मुझे डायबिटीज क्यों है। आप मीठा खाओ ना खाओ, जो कुछ भी खाते हो उसमें मीठा है। आप अगर दूध पीते हो ना, दूध में चीनी नहीं भी डालोगे तो भी उसमें मीठा है। क्यों मीठा है? कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू मीठा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपने जो भी खाया, दूध पियो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रूट खाओगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, रोटी खाओगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, चावल खाओगे चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे ही आपने ये जितनी भी रोटी खाई ना, यहाँ पेट में गई, पेट में जाते ही ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा। और वो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मतलब ही शुगर होता है। आपने बाहर से चीनी खाओ ना खाओ, आपने खाली दूध पी लिया ना, फीका दूध भी पी लिया तो भी शुगर चली गई। अब आप कहोगे वो तो सारी दुनिया खाती है, फिर हमें क्यों हो गई डायबिटीज? आपको बताता हूं। आपने खाना खाया, पेट में यहां पर गया, डाइजेस्टिव एसिड रिलीज हुए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन गया, ग्लूकोज बन गया। पेट के बिल्कुल तुरंत नीचे एक ग्रंथि है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, पहले तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये क्यों रिलीज होता है? आपका जो हाथ हिला रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। मैं एनर्जेटिक दिखाई दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब है मुझे ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है। जब भी कभी आप अस्पताल में जाते हो, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, जब उनको चोट वगैरह लगती है तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। वो ग्लूकोज क्या करती है? एनर्जी का काम। आपके रक्त के अंदर, आपके शरीर के अंदर, नसों में ग्लूकोज को डाल दिया जाता है। तो जब भी आपने खाना खाया, खाना खाते ग्लूकोज रिलीज हुआ, उसको हमारा ब्लड जो है वो सोक कर लेता है। आपके ब्लड में जाती है वो ग्लूकोज, सारी की सारी आपके पूरे शरीर में बह रही है, ऊपर से लेके नीचे तक, आपके दिमाग में भी, आपके मुंह पे, आपकी छाती में, पेट में, हाथ पे, बाजुओं में ग्लूकोज घूम रही है नसों के अंदर। ग्लूकोज का मेन काम नसों में घूमने का नहीं है, ग्लूकोज का मेन काम है नसों के माध्यम से आपके शरीर में जितनी भी सेल है ना, पांव के अंगूठे से लेके आपके सिर तक, सब जगह एनर्जी को पहुंचाना। ग्लूकोज इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी चाहिए सब सेल्स को। आपके शरीर में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, उनको चाहिए एनर्जी। उनको एनर्जी पहुंचाएगा ब्लड। ग्लूकोज जा रहा है, लेकिन वो सेल के अंदर घुसता कैसे है? जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, वो सेल में घुसाने के लिए एक केमिकल की जरूरत है जिसको बोलते हैं, हार्मोन की जरूरत है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा। इंसुलिन ना एक तरीके की चाबी है जो आपकी सेल के ऊपर, बाहर सपोज करो, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, बाहर एक ताला लगा हुआ है, इंसुलिन इस ताले को खोलता है और यहां से ग्लूकोज अंदर घुस जाता है और वो ताकत मिलती है, शरीर को एनर्जी मिलती है, जिससे आप बोल पाते हो, चल फिर पाते हो, नाच पाते हो, गा पाते हो। ये सब ग्लूकोज की वजह से होता है। और जो आप खाते हो उसे ग्लूकोज बनती है। समझ में आ गया? अब ये तो नॉर्मल इंसान के साथ होता है। डायबिटीज वालों के साथ क्या होता है? समय के साथ उनकी ये जो सेल है ना, जहां पे इंसुलिन ने चाबी बन के ताला खोलना था, उनकी सेल के ऊपर चर्बी जम जाती है, फैट डिपॉजिट हो जाता है और ये चाबी घुसने की जगह बंद हो जाती है। इंसुलिन कोशिश करती है घुसने की, नहीं घुस पाती, तो वहां से ग्लूकोज भी नहीं घुस पाता। शरीर में थोड़ी बहुत ग्लूकोज घुस पाती है सेल्स के अंदर, बाकी सारी की सारी ब्लड में घूमती रहती है। ये जो हमारी नसें हैं ना, इसके अंदर ज्यादा समय तक ये ग्लूकोज को होल्ड नहीं कर सकती। अगर जितनी ज्यादा समय तक होल्ड करेगी उतनी ज्यादा बीमारियां, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा समय तक अगर आपकी वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर घूमता रहेगा तो वहां पर बैक्टीरिया भी उतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। आपने सुना होगा ना, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका जख्म भी बहुत देर में भरता है। उसका यही कारण है कि ब्लड के अंदर जब बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो जख्म भी उतनी ज्यादा देर में भरेगा। और कई लोगों का तो भरता ही नहीं है सालों सालों तक, जिनको डायबिटीज है। यही वो कारण है। तो इनको डायबिटीज क्यों हो जाती है और बाकी लोगों को? एक तो मैंने बता दिया फैट डिपॉजिट होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? कुछ तो फैट डिपॉजिट हुआ। जब अंदर फैट डिपॉजिट हुआ, जिन सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला उन्होंने लीवर से मांग की। लीवर क्या है? एक स्टोरेज हाउस है हमारे पेट के अंदर, यहां पे इस जगह लीवर होता है। लीवर से उन्होंने मांग की कि भाई हमें ग्लूकोज दो, हमें ग्लूकोज नहीं मिल रही। लीवर ने कहा लो बाबूजी, अभी लो, ग्लूकोज देता हूं। तो लीवर ने, पहले तो ग्लूकोज ऑलरेडी थी हमारे ब्लड के अंदर,
लीवर ने और ग्लूकोज रिलीज कर दी। जैसे ही लीवर ने और ग्लूकोज रिलीज की, यहां से इंसुलिन और ज्यादा निकल आया पैनक्रियास से। तो हुआ क्या, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ गया। एक तो ग्लूकोज पहले से था और एक लीवर ने रिलीज कर दिया, और यहां से इंसुलिन का भी लेवल बढ़ गया। इंसुलिन का लेवल ऑलवेज मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन इंसुलिन का भी लेवल बढ़ गया और ग्लूकोज का भी लेवल बढ़ गया। और ये ऐसा होने से हुआ क्या, रिसेप्टर तो बंद थे, सेल्स के जो रिसेप्टर थे जहां से उन्होंने घुसना था, इंसुलिन ने फिर जाके वहां टक्कर मारी और फिर वो वहां से दरवाजा बंद मिला और अंदर वो घुस ही नहीं पाई। एनर्जी जो थी वो ग्लूकोज अंदर घुस ही नहीं पाया। और धीरे धीरे करके जब इतना ज्यादा इंसुलिन हुआ ना, फिर जिन लोगों को शुगर होती है ना, उनकी इंसुलिन की डोज भी बढ़ाई जाती है। उनको क्या कहा जाता है, बाहर से इंसुलिन की गोली ले लो। वो लोग हर रोज की 1 गोली खाते हैं, कोई लोग 2 गोली खाते हैं, कोई 3 खाते हैं। और जब यहां भी बात नहीं बनती तो फिर उनके पेट में इंजेक्शन लगते हैं। हर रोज वो खुद ही लगाते हैं अपने पेट में, दिन में 2 बार इंजेक्शन लगाते हैं, कोई लोग 3 बार लगाते हैं, कोई 4 बार लगाते हैं, फिर उसकी डोज बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसकी कीमत घट जाती है इंसुलिन की। आम आदमी के शरीर में जिसको डायबिटीज नहीं है, उसके शरीर में इंसुलिन की बहुत बड़ी वैल्यू है। वैल्यू का क्या होता है, वैल्यू कैसे घटती है? जब भी कोई चीज बहुतायत में हो जाती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। आपने देखा होगा, एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जब भी मिलते हैं ऐसा मिलते हैं वो एक दूसरे से बेइंतहा, जैसे कई जन्मों से ना मिले हों, खूब मन से मिलते हैं एक दूसरे से। और जैसे ही वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनकी शादी करा दो, तो शादी कराते ही वो आपस में इतना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं कि उनकी वैल्यू वो वाली खत्म हो जाती है। जो कल तक एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े पागल हो रहे थे, दिन में 10-10 फोन किया करते थे, अब पता चलता है शादी के बाद दिन में 1 फोन भी मुश्किल से आपस में एक दूसरे को करते हैं। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन एक दूसरे की शक्ल देखे हुए भी हो जाता है। क्या हुआ, बहुत ज्यादा आपस में जुड़ने की वजह से ना उसकी वैल्यू कम हो गई। रेजिस्टेंस लेवल जो था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसा ही इंसुलिन के केस में होता है। जब इतनी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, तो वो वहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अब वो आपके काबू में नहीं रही वो बात, और आपको टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। टाइप 2 डायबिटीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे करके शरीर में आती हैं। अब इसको ठीक करना हो तो क्या करना होगा? इसको ठीक करने के लिए इंसुलिन का आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। इंसुलिन डिटॉक्स कैसे करना? इंसुलिन को आराम देना पड़ेगा। जब अगर आपके संबंधों में बहुत ज्यादा इकट्ठा रहने की वजह से दूरियां बढ़ गई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर चले जाओ। जब भी कोई इंसान दूर चला जाता है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके साथ जब रहता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं हमारे साथ होते हैं, जब साथ होते हैं तो उनकी कीमत नहीं होती। जिस दिन अगर कोई भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनकी बड़ी याद आती है, उनकी सारी अच्छाइयाँ याद आती है कि वो तो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा किया करता था, वो मुझे इतना प्यार करता था। या फिर वो कुछ दिन के लिए हमें छोड़ के भी चले जाए ना दूसरी जगह, तब भी उनकी बड़ी याद आती है और फिर उनकी सारी अच्छाइयाँ याद आती है। फिर मन करता है कि वो वापस आ जाएं। जब पत्नी साथ रहती है तब इंसान कहता है यार पत्नी 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 के ऊपर बड़े चुटकुले बनाता है, लेकिन जब वही पत्नी मायके चली जाती है फिर इंसान को बड़ी याद आती है पत्नी की। आप कहोगे ये एग्जाम्पल कहाँ के? यही एग्जाम्पल इंसुलिन में काम करता है। जब भी कोई चीज बहुतायत में होती है उसको थोड़ा आराम देने की जरूरत पड़ती है। अब इंसुलिन क्या है जी, आप एक मूंगफली का दाना खाओगे ना तो भी इंसुलिन उतना ही रिलीज होगा। अगर 1 प्लेट भर के खाना खाओगे तब भी इंसुलिन उतना ही रिलीज होगा। खाना कितना मर्जी खा लो, इंसुलिन उतना ही रिलीज होगा। एक बार खाओगे, जब भी खाना खाओगे इंसुलिन रिलीज होगा, लेकिन उतना ही रिलीज होगा जितना ज्यादा खाना खाने से भी उतना होगा और कम खाना खाने से भी उतना होगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल आपने देखा होगा, डॉक्टर दीक्षित ने भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डॉक्टर जिस्कर ने इसके ऊपर बहुत कुछ बोला हुआ है। तो उनको तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और बहुत ही कमाल के उनके ऊपर बहुत सारी बायोग्राफीज भी बनी हुई हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज है या अगर नहीं भी है वो क्या करें? वो केवल दिन में ना 2 बार ही भोजन करें। क्यों 2 बार भोजन करें? हम क्या करते हैं, हमने सुबह सुबह नाश्ता किया, उसके बाद बीच में ना हमें कोई फ्रूट्स दिखाई दे गए तो हमने फ्रूट्स उठाए और फ्रूट्स खा लिए। आपने सुबह जब खाना खाया था तब भी इंसुलिन रिलीज हुआ था, आपने जब फ्रूट खाया तब भी इंसुलिन रिलीज हुआ। आप दोपहर को लंच करोगे फिर इंसुलिन रिलीज होगा, शाम को कुछ चिटर पुटर खा लोगे फिर इंसुलिन रिलीज होगा, रात को डिनर करोगे। तो हम क्या करते हैं, आम इंसान जिसको डायबिटीज है उसको बेचारे को ये नहीं पता कि मुझे बार बार इंसुलिन को नहीं जगाना,
अगर इसकी कीमत वापस से पैदा करनी है अपने शरीर के अंदर तो इसको कुछ आराम देना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है साइंटिफिक, मैं ऐसे नहीं हवाबाजी कर रहा हूं। आपको दिन में केवल 2 बार ही खाना खाना। आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल काम है, और सच में मुश्किल काम है भी। जिन लोगों ने कभी नहीं किया ना, आप सुबह उठें, सुबह उठने के बाद 10-11 बजे आपका मन करता है, जब मर्जी कर लो, मैं कोई टाइम नहीं बता रहा, आपका जब मन करे तब आप नाश्ता करो। आपको भूख लगी है, जम के नाश्ता करो। जम के नाश्ता करने से एक बात, अब यहां पे बारी आती है 32 बार वाले फॉर्मूला की। डॉक्टर दीक्षित ने भी बताया, डॉक्टर जिस्कर ने भी बताया कि दिन में 2 बार ही खाना खाना है, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पर। 2 बार खाना खाने, दिन में भूख लग जाती है यार, बहुत बार मन करता है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, और या फिर जब सुबह खाने बैठते हैं तो तब इतना ज्यादा खा जाते हैं कि फिर चला फिरा ही नहीं जाता। यहाँ सॉल्यूशन क्या है, आप जब भी खाना खाओ ना, खाने को 32 बार वाले फॉर्मूला से खाओ। सुबह सुबह जब भी आपको भूख लगी, जो खाना है आपकी पसंद का खाना वो खा लो। बहुत सारे डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप लो कार्ब डाइट पे आ जाओ अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो डॉक्टर, लेकिन ये संभव तो नहीं। लो कार्ब के ऊपर रहना, कहां से मैं रोज रोज पढ़ाई करूं इतनी ज्यादा, और कहां से मैं लो कार्ब चीजें रोज रोज आऊं। घर में जो बन रहा है ना, जो भी बन रहा है, आपको जो पसंद है वो खा लो। सुबह सुबह आराम से खाओ, लेकिन उसको इतना धीरे खाओ कि खाना खाते वक्त कम से कम मिनिमम आपको 30 मिनट जरूर लगे। एंजॉय करके आराम आराम से उसको इतना ज्यादा चबाओ, बिल्कुल पानी बनाओ। इतने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं। जब रोटी खाओ, खाओ जितना मन करे उतना खाओ, लेकिन 55 मिनट के अंदर अंदर खाना, जो भी खाना। 55 मिनट के बाद अगर फिर से एक टुकड़ा भी खा लोगे तो उतना ही इंसुलिन दोबारा रिलीज हो जाएगा। 55 मिनट के साइकिल के अंदर जितना खाना है खा लो। फिर शाम को अगर आपने 32 बार के फॉर्मूला से खाया ना, तो जो कुछ भी खाओगे वो खाना इतना पतला, बिल्कुल जेली की तरह बन जाएगा, और आपकी जितनी भी इंटेस्टाइन है ना, प्लेट के अंदर जितनी, पेट के अंदर जितनी भी आते हैं, उसके अंदर खाना फैल जाएगा, बिल्कुल जेल की तरह चारों तरफ आ जाएगा। जो लोग 32 बार के फॉर्मूला से नाश्ता करते हैं ना, मेरे को तो लाखों लोगों के मैसेज आते हैं, नीचे कमेंट पढ़ना मेरे नीचे, वो बोलते हैं सर शाम तक हमें भूख ही नहीं लग रही, हमें शाम तक भूख ही नहीं लगी अगर एक बार सुबह खाना खाया। तो यही तो चाहिए, आप सुबह भर पेट खाना खा लो, लेकिन बड़े धीरे धीरे क्योंकि 20 या 25 मिनट के बाद आपको डकार आएगी। उस डकार के बाद आप चाहो तो भी नहीं खा पाओगे। लोग 1.5-2 रोटी से ऊपर जा ही नहीं पाते। 1.5 रोटी के बाद कहते हैं बस जी बस बहुत हो गया। सुबह खाओगे, उसके बाद शाम को 4 या 5 बजे आपको भूख लगेगी। फिर दोबारा से 4 या 5 बजे जो आपको अच्छा लगता है ना, बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा, बहुत बढ़िया से बढ़िया, आराम आराम से उसको बिल्कुल पानी बनाओ, फिर खाओ। आपको बीच में, ये जो बीच का समय था ना, सुबह नाश्ता किया और शाम को किया, या दोपहर को किया और रात को किया, बस 2 ही बार करना है। बीच में कुछ भी नहीं खाना बाबूजी। आप अगर ये सोचो कि मैं बीच में खा लूं, फिर इंसुलिन जाग जाएगा। इंसुलिन को केवल 2 ही बार जगाना है, और जब भी जगाना 55 मिनट का साइकिल है, बिल्कुल धीरे धीरे खाना। 2 ही बार इंसुलिन को जगाओ, और केवल एक बार ऐसा करके देखना। मेरे कहने से कल सुबह, आजकल शुगर चेक करने की मशीन सबके घर में है, नहीं है तो बाहर जाके चेक करा लो, 20-30 रुपए में चेक हो जाती है। कल सुबह चेक कर लेना अपना ब्लड ग्लूकोज जो है, वो फास्टिंग भी चेक कर लो और रैंडम भी चेक कर लो, और फिर 1 हफ्ते बाद एग्जैक्ट चेक करना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, 1 हफ्ते बाद जब वापिस आओगे तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करना कि क्या रहा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे आया या नहीं आया। दिन में केवल 2 बार ग्लूकोज को जगाना है, उससे ज्यादा बार नहीं जगाना। केवल इतना कर लो, चमत्कार हो जाएगा सर, मैं बता नहीं सकता, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वजन भी कम होगा और साथ में डायबिटीज भी ठीक होगी। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, वो केवल 32 बार का फॉर्मूला करके भी अगर खाए ना, तो दिन में 3 बार से ज्यादा तो आप भी ना खाएं। बीच में कभी कुरकुरे खाने बैठ जाओ या कुछ अगर ज्यादा ही मन कर रहा है बीच में, तो एक वो पी लेना, बटर मिल्क, यानी कि छाछ जिसको बोलते हैं, छाछ पी सकते हो बीच में, और कुछ आपने खाना पीना नहीं है। जिनको डायबिटीज नहीं है वो दिन में 3 बार भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन करना 32 बार के फॉर्मूला से। उसको बिल्कुल पानी बना के छोटे छोटे टुकड़े करके। और एक बात और याद रखिएगा, बीच में ग्रीन टी आप जितनी पीना चाहो, 32 बार के फॉर्मूला में मैं एक चीज बताता हूं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, कमाल के रिजल्ट आएंगे, कमाल के। तो ग्रीन टी आप दिन में चाहो तो 3 भी ग्रीन टी पी सकते हो। और वैसे वो नॉर्मल चाय वाय नहीं पीनी आपने, दूध और चीनी डाल के वो पियोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा आपके ऊपर।
और ग्रीन टी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी ग्रीन टी है। दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है वजन घटाने के लिए, 32bar.com पे अवेलेबल है, वहां से जाके ले सकते हो। और उसके अलावा जब आप सलाद खाओगे बीच में तो एप्पल साइडर विनेगर उसके ऊपर डाल लो, सलाद के ऊपर, ऑसम रिजल्ट आएंगे, वजन भी कम होगा। और डायबिटीज जिनको है ना, वीडियो को भाई और लोगों तक पहुंचा दो ताकि उनकी भी जिंदगी बन जाए। ये लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है डायबिटीज। और आप हमें सपोर्ट करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना एक हफ्ते के बाद कि हुआ क्या, मेरे को रिजल्ट मिले या नहीं मिले। और हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है 32 बार कम्युनिटी, फेसबुक के ऊपर, फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगता। लोग फ्री में एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहां पर, उसको ज्वाइन कर लो। फेसबुक पे जाके सर्च करो 32 बार कम्युनिटी और आपका अनुभव नीचे कमेंट करके बताना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।